गुड मॉर्निंग। एसपी शुक्ला एजुकेट पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, अभी तक हमने 2 वीडियो जो भी आपको अलजेब्रा पढ़ाया, उसमें जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसको हम आशा करते हैं सबको अच्छे से तैयार हो गया होगा। वहीं से आगे बढ़ेंगे और आज ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे लगभग अलजेब्रा का 40% क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा और वो सारे कंटेंट इसी पर बात होगा और धीरे धीरे हम आपको उसी लेवल पर लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखने से पहले सबसे पहले कल हमने 2 दिन तक क्या बात किया था उस पर ध्यान देंगे। जैसे हमने कहा था अगर x + 1/x बराबर p दिया है और आपको निकालना है x² + 1/x² निकालना है, तो आपको करना क्या था, p का स्क्वायर करके 2 घटा देना था। p का स्क्वायर करके क्या करना था, 2 घटा देना था। इतने पर चर्चा हुआ था। अगर आगे हम कह दें x - 1/x बराबर p दिया है और आपको निकालना है x² + 1/x² निकालना है, तो आपको कुछ आगे नहीं करना था, यही p का स्क्वायर करके +2 जोड़ लेना था। ठीक है, एक रूल ये था और एक रूल ये था। ठीक है, इसके बाद क्यूब का भी रूल हमने आपको सिखाया। जैसे कि अगर x + 1/x बराबर p दिया है और आपको x³ + 1/x³ निकालना है, तो आपको करना क्या था, p का क्यूब करके यहाँ पर 3p माइनस कर देंगे। p क्या है, कोई भी वैल्यू होगी। p का मान 3, 4, 5, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर यहाँ पर अगर x³ + 1/x³ निकालना है तो यहाँ पर p का जो मान रहेगा उसका क्यूब करके यहाँ पर 3 गुणे उसी मान से गुणा करके आप घटा देंगे, तो हमारा x³ + 1/x³ का मान निकल जाएगा। तो इतने पर चर्चा हुआ था। आगे अगर हम बढ़ें तो एक चीज़ और आपको सिखाए थे हम, x - 1/x बराबर p दिया है और आपको निकालना है x³ + 1/x³ निकालना है, तो आपको करना क्या है, p³ + 3p कर देना था। बस इतने पर अभी हमने चर्चा किया है। अभी आप इसी पर बात कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसी पर चर्चा हो रही है। कल हमने पावर पर भी क्वेश्चन काफ़ी कराए और बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा। उस हिसाब से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कराते चल रहे हैं। तो आगे अब इससे हम बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन आप करेंगे, इन सब का यूज तो वहाँ होगा ही। अभी आप इन चीज़ों को इतना प्रैक्टिस कर लें कि जैसे क्वेश्चन में इनका यूज आए तो आप तुरंत ही लगाकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि तब हमें ये ना करना पड़े कि हमें a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना हो, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना हो, a + b का होल क्यूब का फार्मूला लगाना हो, a - b होल क्यूब का फार्मूला लगाना हो। तो कहने का मतलब इतना जब आप चीज़ें सीख जाएंगे तो आगे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे बस इनका वहाँ पर यूज होता जाएगा जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए आज हम जो सेशन पर आपको लेकर चलने वाले हैं वो सेशन का नाम क्या है, वो आपका सर्ट्स एंड इंडिसेज पर बात करेंगे। सर्ट्स और इंडिसेज पर बात करेंगे, उसी के क्वेश्चन आज हम लगवाने वाले हैं और वो सारे क्वेश्चन आप आज देखते जाएंगे। देखिए, आप क्वेश्चन जो आप आज लगाएंगे वो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है और आगे भी ये क्वेश्चन बनता रहेगा। तो आइए चलिए उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले तो उसका हम तरीका सीख लेते हैं, उस तरीके पर कैसे बात करेंगे उसी को धीरे धीरे हम सीखते चल रहे हैं, फिर आगे धीरे धीरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए कि जैसे अगर हम कह दें कि यदि कि x बराबर 2 + √3 दिया हो, x बराबर क्या दिया हो, 2 + √3 दिया हो और आपको निकालना हो 1/x निकालना हो, आपको 1/x निकालना हो, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम बेसिक पर ही चर्चा करेंगे, फिर शॉर्ट मेथड तो हम आपको ऐसे सिखाएंगे कि वहाँ पर आपका एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। तो 1/ अगर x निकालना है तो 1 यहाँ पर 1/, क्या कर सकते हैं, 2 + √3 कर सकते हैं।
कहने का मतलब x का अगर रेसिप्रोकल आपको निकालना है तो हम 1 अपान क्या कर सकते हैं 2 प्लस रूट 3 कर सकते हैं। अब ये 2 प्लस रूट 3 जो है 1 अपान 2 प्लस रूट 3 जो है इसका हम परमेयीकरण करेंगे। इसका क्या करेंगे? परमेयीकरण करेंगे, यानी ये जो नीचे साइन दिया है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ये अभी हम आपको बेसिक ही सिखा रहे हैं। इसके बाद ऐसा कुछ शार्ट बताएंगे कि आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड में सारे क्वेश्चन हल करके आगे बढ़ते चलोगे। तो यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 है, तो इसका अगर हमें परमेयीकरण करना है तो इसके अपोजिट साइन से हमें ऊपर नीचे गुणा कर लेना है। हमें ऊपर नीचे क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है। तो 2 माइनस रूट 3 का जब आप एक में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस रूट 3 आएगा। अब आप ध्यान दो, ये क्या है? ये पूरा a प्लस बी है और ये क्या है? a माइनस बी है। आप बहुत ही सारे एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े होंगे या कक्षा 8, 9, 10 जिसमें आप पढ़े होंगे a प्लस बी a माइनस बी का रूल आप जानते होंगे। a प्लस बी और a माइनस बी का रूल क्या होता है? इसको कहते क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 आ गया तो ये क्या हो गया? a प्लस बी, ये क्या हो गया? a माइनस बी। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और माइनस ये पूरा a स्क्वायर, ये क्या हो गया? b स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा और 4 में से 3 गए कितना होगा? 1। तो आप यहाँ पर कह के आ सकते हैं 2 माइनस रूट 3। तो कहने का मतलब अगर x बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो 1 बटा x क्या आएगा? 2 माइनस रूट 3 आएगा। इस चीज को आप बड़े अच्छे से समझ पा रहे हो, तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कराने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कह दें कि x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 हो तो आपको निकालना हो 1 बटा x। कैसे निकालेंगे? तो अगर इसका रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल इसका कैसे निकलेगा? 1 बटे 3 प्लस रूट 2 रूट 2। क्या लिखाएंगे? 1 बटे 3 प्लस 2 रूट 2। जब इसका परमेयीकरण करेंगे तो इसके साइन से अपोजिट साइन से ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। तो 3 माइनस 2 रूट 2 का जब एक में गुणा करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 2 रूट 2 अपान, अब अगर इसको a कह दे इसको b, ये a और ये b, ये a प्लस b है और ये a माइनस b है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और b स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर 9 माइनस 8 आ गया। तो 3 माइनस 2 रूट 2 और बच्चे क्या हो जाएगा? 1। तो आपका जो आंसर आया 3 माइनस 2 रूट 2 आया। तो आप ध्यान दीजिए, अगर x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 है तो 1 बटा x 1 अपान x क्या होगा? 3 माइनस 2 रूट 2 होगा। ठीक है, अगर आगे देखते जाएं, देखिए परमेयीकरण को आप करना सीखें, क्योंकि आगे अगर आपको बेसिक से चीजें सीखना है तो आपको इस चीजों को बहुत ध्यान से समझना होगा। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को, आइए फिर ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि अगर x बराबर यहाँ पर जैसे x बराबर 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15 की अगर बात करें तो 1 बटा x क्या होगा? तो 1 बटा x करेंगे क्या? 1 बटा 4 प्लस रूट 15 कर लेंगे। ठीक है, इसका परमेयीकरण करेंगे 4 माइनस रूट 15, यानी इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। 4 माइनस रूट 15, 4 माइनस रूट 15 का गुणा जब एक में करोगे तो आएगा 4 माइनस रूट 15 और नीचे क्या हो जाएगा? ये पूरा a प्लस बी है और ये पूरा a माइनस बी है। a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 का स्क्वायर क्या होगा? 15 ही आएगा, रूट हट जाएगा वहां से। तो 4 माइनस रूट 15, तो यहां पर ऐसे लिख लें 4 माइनस रूट 15 अपान कितना? 1। तो कहने का मतलब इसका जो वैल्यू हो गया 4 रूट क्या हो गया? माइनस 15 हो गया। तो अगर x बराबर 4 रूट 15 है तो 1 बटा x क्या आएगा? 4 माइनस रूट 15 आएगा। तो आइए आप चीजों को जहां तक अभी तक देखे हैं कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कराए।
जैसे अगर x बराबर यहाँ पर हम 2 प्लस रूट 3 दिए थे, x बराबर 2 प्लस रूट 3 दिए थे, तो 1/x क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। यही साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता प्लस हो जाता। तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी, जितने पर हम चर्चा कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए फिर ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर अभी तक बात किए कि अगर x बराबर यहाँ पर अगर हम कहें 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, तो 1/x क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम आपसे कहें कि यदि x बराबर 4 प्लस रूट 15, तो आपका 1/x क्या निकलने वाला है 4 माइनस रूट 15 निकलने वाला है, 4 माइनस रूट 15 निकलने वाला है। तो ये चीजें कब होगा, जैसे लोगों को ये समझ में अभी तो नहीं आएगा कि सर ये कैसे आप कर दिए, कैसे ये माइनस ये चेंज हो गया, केवल इसकी साइन चेंज हो रही है। इसकी साइन कब चेंज होगी, जब इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर में जब अंतर लेंगे तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के अंतर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अगर x है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/x क्या होगा 2 माइनस रूट 3 होगा। कहने का मतलब 3 का स्क्वायर और 2 रूट 2 का स्क्वायर जब आप अंतर लेंगे तो क्या आएगा, इसका अंतर 1 आना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दें और रूट 15 का स्क्वायर कर दें, इनका अंतर लेंथ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो जब भी दोनों का स्क्वायर का अंतर 1 आएगा, तो अगर हमें x बराबर जो दिया है अगर उसका रेसिप्रोकल निकालना है, उसके अपोजिट निकालना है, तो अपोजिट में केवल साइन चेंज होगी। तो ध्यान दीजिए कैसे चीजों को आप जान पा रहे हो। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि x बराबर 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, तो अगर हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है 1/x निकालना है, इसका अपोजिट निकालना है, तो आप कर क्या सकते हैं 2 माइनस रूट 3 कर लेंगे। डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, आप डायरेक्ट इसलिए कर पा रहे हैं कि अगर देखिए यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर कर दें और यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर कर दें, तो दोनों का स्क्वायर का जो अंतर होगा वो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, और इसका अंतर क्या आ रहा है 1। जब दोनों के स्क्वायर का अंतर 1 आ रहा है, आप देख पा रहे हो कि इसका अंतर 1 हो रहा है। तो अगर हमको x की वैल्यू दिया है और 1/x की वैल्यू जानना है, तो वो क्या कर लेंगे अपोजिट साइन में लिख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा में तो आप पढ़ ही रहे हो, सिंप्लीफिकेशन में भी ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो जो आज आप टॉपिक पढ़ रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा बनने वाला है। तो आप बहुत अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठे रहें और इसको लिखते चले, नोट्स बनाते चलो। आगे ये एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराने वाले हैं वो आगे बनेगा जरूर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, यहां पर हम जिस चीजों पर चर्चा कर रहे थे देखिएगा, जैसे कि अगर हम आपसे कह दें कि x बराबर 2 प्लस रूट 3, x बराबर 2 प्लस रूट 3 हो तो हम आपसे कह दें कि x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा, ठीक है। हम आपसे कह दें कि x माइनस 1/x क्या आएगा। हम आपसे कह दें कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है। हम आपसे कह दें कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम पूछ सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ से पूछ सकते हैं एक ही फॉर्म देकर, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते 2 प्लस रूट 3 यहाँ लिखे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 प्लस रूट 3 लिख कर फिर हम चीज़ों को जैसे हाई स्कूल 9th 8th में हम सॉल्व करते थे वैसे कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो हो चुका। अलजेब्रा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आता है, अगर आप बेसिक की तरह काम किए, जानना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कैसे लगता है, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो जानकारी एग्जाम के लिए सही नहीं है। आपको सबसे बेस्ट मेथड जानना होगा कि हम इसको 2 सेकंड 4 सेकंड में कैसे लिख कर के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब ज़्यादा क्वेश्चन होता है, समय कम होता है, तो हम जितना फास्ट करेंगे सिलेक्शन तभी होगा। आपकी जानकारी, आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पर क्वेश्चन लगाकर आपको आ जा रहा है, आप खुश हो जा रहे हो, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप एग्जाम में कितना जल्दी कितना सही कर पा रहे हैं, इसी से सिलेक्शन
होगा, इसलिए इस चीज़ों को हम आपको प्रेशर देकर सिखाते हैं। तो आइए इस चीज़ों को देखें। तो अगर हम कह दें कि x + 1/x क्या होगा, तो इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 + √3 हो जाएगा, और 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम बात करें 2 - √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, ये 1/x क्या होगा, 2 - √3। इसको डायरेक्ट इसलिए लिख लिए क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होगा। 4 और 3 का अंतर कितना रहा, 1। अगर अंतर 1 नहीं आता है तो हम डायरेक्ट माइनस नहीं लिख सकते, अंतर हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जब इसको हम ऐड करेंगे, तो x + 1/x आएगा, और यहाँ पर देखिए √3 - √3 कट जाएगा, 2 कितना आ गया, 4 आ गया, 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो x + 1/x की अगर वैल्यू पूछ रहा है तो x + 1/x की वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसी आधार पर अगर हम बात करें x - 1/x की बात करें, जैसे कि x बराबर 2 + √3 दिया है, x बराबर 2 + √3 दिया है। तो अगर हम कह दें x + 1/x की बात करें, तो अगर x + 1/x की बात करेंगे तो पहले वाले का डबल हो जाएगा, यानी पहले वाले का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2 का डबल यानी 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर हम आपसे कह दें x + 1/x बराबर कितना होगा, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 होगा। यहां पर आपको क्लियर है। अगर हम आपसे कह दें कि x - 1/x बताइए क्या आएगा, तो ये दूसरे वाले का डबल हो जाएगा, √3 का डबल होगा, और √3 का डबल क्या आ जाएगा, 2√3। जैसे आप ध्यान दो, x बराबर 2 + √3, तो 1/x बराबर क्या आ जाएगा, 2 - √3। आप अगर इसको घटाएंगे x - 1/x, तो 2 + √3, अब यहां पर माइनस 2 - √3 करेंगे, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से गुणा हो जाएगा, और माइनस से गुणा होगा तो साइन चेंज हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ -2 और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 2 से 2 कट गया, √3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। आपको चीजें समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि अगर यहाँ पर आपसे जब पूछा जाए वैल्यू, तो आप डायरेक्ट वहां पर रख सकते हैं कि अगर x + 1 या भी x बराबर कुछ दिया है, x बराबर अगर जैसे हम मान लेते हैं 2 + √3 दिया है, आपसे x + 1/x पूछता है, पूछता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी का जस्ट क्या कर देंगे, पहले वाले का डबल कर देंगे। 2 का डबल कितना होगा, 4 होगा। अगर x - 1/x पूछता है तो ये दूसरे वाले का डबल कर देंगे, 2√3 होगा। अगर आप इतना चीजें जानते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत जल्दी 60 में निकल जाएंगे लगा के। कहने का मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, और दोनों का अंतर 1 आएगा। इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका सिर्फ अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज हो गई, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। अगर हम आपसे कह दें कि x स्क्वायर + 1/x² का मान बताइए, x स्क्वायर + 1/x² का मान बताइए, तो देखेंगे यहाँ पर 4 है, ठीक है, x + 1/x बराबर 4 है, और x स्क्वायर + 1/x² का मान निकालना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, 4 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, क्योंकि p² - 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाता, ठीक है। अगर हम आपसे कहते कि आप बताइए x³ + 1/x³ का मान बताइए, तो आप x + 1/x बराबर कितना देख लिए, 4 देख लिए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 4 देखे हैं, तो 4 का क्यूब कर लें, और यहाँ पर 3 × 4 घटा दें, क्योंकि p³ - 3p होता है, p³ - 3p। अगर x + 1/x बराबर p दिया है और आपको x³ + 1/x³ निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर p³ - 3p कर लेंगे। p की वैल्यू 4 है, तो 4 का क्यूब, यहाँ पर 12 घटाएंगे, 64 में से जब 12 घटाएंगे तो आएगा कितना, यहाँ पर 52 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, 52 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को आप लगा सकते हो, ठीक है। यहां तक हमने चर्चा किया, यहां तक, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, देख लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि यदि x
x बराबर, सभी को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से इस चीज को समझते चलिएगा, 2 प्लस रूट 2√2, ठीक है, यहां पर 3 प्लस 2√2 कर दें ये। और हम आपसे कह दें कि ये बताइए भैया x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा, x प्लस 1/x क्या आएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2√2 8 होगा अगर इसका स्क्वायर करें। अगर 2√2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8 और इनका अंतर 1 आ गया। तो बस करना क्या है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो पहले वाले का डबल कर लेंगे, तो 3 दूना कितना हो गया 6। तो x प्लस 1/x की मान कितना हो गया 6। अगर हम आपसे कह दें कि x माइनस 1/x बताइए तो क्या करना है, इस दूसरे वाले का डबल कर लेना है, 2 दूना 4, तो 4 रूट कितना हो जाएगा 2, 4 रूट कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से हम चीजों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे दूसरे पर चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपसे कह दें कि अगर x बराबर 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15 हो, तो अगर हम आपसे कह दें x प्लस 1/x का मान बताइए क्या आएगा, तो आप बस इसी 4 का डबल कर लेंगे, 4 का डबल कर लेंगे, 4 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 4 का डबल कर लेंगे क्या आएगा 8 आएगा। अगर हम रूट 15 ये अगर हम आपसे कह दें कि x माइनस 1/x का मान बताइए, तो बस क्या करना है, यहाँ माइनस है तो दूसरे वाले का डबल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2√15 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी, चाहे स्क्वायर पूछे चाहे क्यूब पूछे, वहां से हम चीजों को करते चले जाएंगे। तो ध्यान देना सब बहुत अच्छे से, जितने भी स्टूडेंट हो सभी लोग इसका जवाब अच्छे से देते चले जाइए। चलिए हम आपको एक रूल और सिखाते हैं। एक रूल सीखने के बाद हम क्वेश्चन लगवाएंगे। क्वेश्चन टोटल इसी बेस पर होगा जो रूल आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि अलजेब्रा का नियम होता है बिना रूल सीखे आप कैसे क्वेश्चन लगा सकते हो, और बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को स्किप कर जाओगे। जब आप अच्छे से सीखते चले चलो, देखिए क्या हम कहने वाले हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि भैया x बराबर रूट a प्लस रूट b, x बराबर रूट a प्लस रूट b अपान रूट a माइनस रूट b। ये x बराबर रूट a प्लस रूट b और नीचे क्या है रूट a माइनस रूट b। अगर इस पर हम बात करें, अब आपको अगर हम आपसे कह दें कि भैया आप लोग निकालिए x प्लस 1/x का मान क्या आएगा, x प्लस 1/x का मान क्या आएगा, इस तरीके से अगर चीज़ों पर बात करें, बेसिक अगर इसका हम लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम 1/x निकालें, 1/x निकालें तो 1/x निकालेंगे तो इसका परमेयीकरण करना होगा। अगर हम इसका 1/x निकालें क्या करना होगा, इसका परमेयीकरण करना होगा। कैसे कि 1/, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा रूट a माइनस रूट b, क्योंकि 1/, लिखेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, और रूट a प्लस रूट b, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको हमें जोड़ना है तो हमें डायरेक्ट करना होगा रूट a प्लस रूट b अपान रूट a माइनस रूट b और प्लस रूट a माइनस रूट b और बटे यहाँ पर रूट a प्लस रूट b। ये चीजें इस पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, और आगे भी इस पर हम बात करते चलेंगे। अगर इसको आपको सॉल्व करना है, x प्लस 1/x का मान निकालना है, x प्लस 1/x का अगर वैल्यू निकालना है, कुछ भी दिया हो यहाँ पर, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस पर हम सवाल लगवाने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जितना आपको समझाएं अगर उतना आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो, फिर इस पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे थे अभी, इसलिए थोड़ा सा अभी ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि आगे जैसे इसका क्वेश्चन आएगा तुरंत हम सॉल्व कराएंगे। पहले इसका रूल सिखाएंगे, फिर क्वेश्चन लगवाएंगे, और आज ही लगवाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाकर क्वेश्चन लगवाएंगे, ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हम सबसे पहले सारा रूल ही सिखा के क्वेश्चन लगवाएं तो आप भूल जाओगे, रूल ही भूल जाओगे। रूल सिखाकर तुरंत क्वेश्चन लगवाते जाएंगे तो आपको याद रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए किस हिसाब से क्वेश्चन दिया है। तो देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा गया, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन यहां पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबको क्वेश्चन दिख रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबको क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है। यदि
x बराबर 2 प्लस रूट 3 हो तो x प्लस 1 अपान एक्स का मान बताइए। आपको कुछ करने की जरूरत है यहां पर, आप यहां पर 1 सेकंड में जवाब दे सकते हो। आपको क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 1 अपान एक्स, x बराबर 2 प्लस रूट 3, और आपसे पूछ क्या रहा है, x प्लस 1 अपान एक्स का मान पूछ रहा है, x प्लस 1 अपान एक्स का मान पूछ रहा है, तो इसी का डबल कर दीजिए, 2 का डबल कर दें, 2 का डबल कितना होगा 4, आपका आंसर कितना हो गया 4। ये 4 लगा के आप आगे बढ़ जाइए। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से आप निकल जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हम इसलिए सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी गया है। छोटे एग्जाम 10+2 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपके में भी अधीनस्थ में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो अभी हम इसका यूज सिखा रहे हैं। अभी ये सारे क्वेश्चन बड़े होने वाले हैं, तो वहां पर देखेंगे कैसे इसका यूज वहां पर कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो हम आपको फिर से सिखाते हैं इस चीज को। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि x बराबर 2 प्लस रूट 3 दिया है, तो हम 1 अपान एक्स क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं, 2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं। ऐसा डायरेक्ट हम इसलिए लिख लिए क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, और दोनों का अंतर 1 आएगा। 4 और 3 का अंतर कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए इसका जो रेसिप्रोकल होगा केवल साइन चेंज हो जाएगी और बाकी सब वैसे रहेगा। ये 2 माइनस रूट 3 हो गया। अब अगर इसको हमें जोड़ना है तो x प्लस 1 अपान एक्स बराबर, यहां पर रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 4 आएगा। अगर हमसे कहा जाता कि x माइनस 1 बटा एक्स बताइए क्या होगा, x माइनस 1 बटा एक्स क्या होगा, तो हम ये दूसरे वाले का डबल कर लेते, रूट 3 का डबल कर लेते। रूट 3 का डबल क्या होगा 2 रूट 3 हो जाता, तब ये आपका आंसर होता। वहां पर चीजें आप समझ पा रहे हो। रेसिप्रोकल की यहां पर अगर चर्चा करेंगे, अगर दोनों के स्क्वायर में अंतर 1 आएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी, बाकी सब वैसे ही लिखा जाएगा। चले आगे दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आप लगाने वाले हो, तो यहां पर देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए किस तरीके से आप लोग लगाने वाले हैं। आइए चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सभी लोग इसका जवाब देंगे। सभी लोग जल्दी से लाइव हो जाएं, सभी लोग जल्दी से शेयर कर दें। लाइव होकर जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो सभी लोग शेयर कर दो, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन आने वाला है और मजा आ जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चन देखकर। हम सारे एग्जाम के भी क्वेश्चन लगवाएंगे, हम क्वेश्चन देंगे, आपसे पूछेंगे, आप सब 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, आप जवाब दे जाओगे। ठीक है, दिया क्या है x बराबर 2 प्लस रूट 3, दिया क्या है x बराबर 2 प्लस रूट 3 दिया है, और निकालना क्या है x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो अगर हमारे पास x प्लस 1 अपान एक्स रहेगा तभी तो इसका मान निकाल पाएंगे। अगर x बराबर 2 प्लस रूट 3 दिया है तो या 1 अपान एक्स क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। 2 माइनस रूट 3 होगा क्योंकि इसके स्क्वायर का अंतर 1 हो रहा है, तो बस साइन ही चेंज होना है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 4 आ जाएगा। और निकालना क्या है x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकालना है। तो हम जानते हैं कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर अगर p दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो 4 का स्क्वायर करके 2 घटा दें, 4 का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो आएगा कितना 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो सबका ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर 14 हो गया इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप अच्छे से दे सकते हो। तो इसका जवाब क्या है, इसका आंसर क्या होगा 14 होगा। सभी लोग अच्छे से जवाब इसका दे सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नॉर्मल था क्योंकि सब चीजें हमने पहले ही समझा दिया था मेरे भाई। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चलते हैं। आप जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने अभी आपको चर्चा किया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर x बराबर 4 प्लस रूट 15 है तो x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान बताइए। तो x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब कब आप लगा सकते हो, जब हमारे पास क्या रहे x प्लस 1 अपान एक्स रहे।
x प्लस 1/x रहे तभी तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल सकते हो। अगर x बराबर 4 प्लस रूट 15 है तो हमें x प्लस 1/x निकालना है, तो यही 4 का डबल कर लेते हैं पहले वाले का। 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 का डबल 8 हो जाएगा। अगर हमें x माइनस 1/x निकालना होता तो रूट 15 का डबल कर लेते, 2 रूट 15 हो जाता। लेकिन हमें x प्लस 1/x का मान निकालना है तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो हम जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर p दिया है और हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो हमें करना क्या होगा, p क्यूब माइनस 3p करना है। p क्यूब माइनस 3p करना है। p का मान यहाँ पर 8 दिया है, बस वैसे रख दो। p का मान 8 दिया है, 8 का क्यूब माइनस 3 गुणे 8, यहाँ पर 8 का क्यूब कितना आएगा, 512। 8 तियां कितना हो गया, 24। तो 12 यहाँ पर आप 12 में से 4 गए 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर कितना हो गया 4। तो 488 आपका आंसर हो गया। आप ध्यान दीजिए कहाँ पर है आंसर, यहाँ पर है। आपका आंसर कितना हो गया, 488। इसका आंसर क्या हो गया, 488। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को लगा सकते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे जो अभी जुड़ गए कि इतना जल्दी कैसे हो जा रहा है, ऐसे कैसे हो गया ये सब चीजें। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अगर x बराबर 4 प्लस रूट 15 दिया है तो देखेंगे 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 होगा। और इनका अंतर कितना आ रहा, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है ना इसका आंसर, इसका अंतर 1 आ रहा है। तो अगर हमें 1 प्लस 1/x निकालना है तो बस साइन बदल जाएगी, बस साइन बदलेगा और सारी चीज वैसे ही रहेगा। 4 माइनस रूट 15 होगा और अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर 8 आ गया और निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो 8 का क्यूब माइनस 3 गुणे 8 करना है, क्योंकि जानते हैं p क्यूब माइनस क्या होता है 3p। तो 8 का क्यूब कितना होगा, 512, और 512 में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 488। कितना आएगा, 488। तो बहुत जल्दी जवाब दे सकते हो। तो जो मेरे साथ चल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट लगातार अलजेब्रा पढ़ते चल रहे हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आपके अधीनस्थ के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, कोई भी कुछ आप क्वेश्चन लगा सकते हैं वहां पर। तो ऐसे हम टोटल रूल आपको सॉल्व करा रहे हैं। आप आगे बहुत अच्छे होने वाले हो और सब क्वेश्चन एग्जाम में बना है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बना है। तो आइए यहां पर चलते हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि अगर x बराबर 2 प्लस रूट 2, अगर x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 है, अगर x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 है तो x प्लस 1/x करने के लिए यही 3 का डबल कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 6। 3 का डबल कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हमसे कहता x माइनस 1/x निकालिए तो यही 2 रूट 2 का डबल कर लेते तो आ जाता 4 रूट 2। लेकिन यहां पर प्लस है तो इसलिए पहले वाले का डबल कर लिए, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, निकालना क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो हम जानते हैं क्या होता है भैया, p क्यूब माइनस 3p। p का मान कितना है, 6 है। 6 का क्यूब कितना हो गया, 216 माइनस 3 गुणे 6, यहाँ पर 18 हो गया। 216 में से 18 घटाओगे कितना आ गया, 198 आ गया। 198 आ गया, आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करा देते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से इसको सॉल्व कर लो। दिया है x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, क्या दिया है, x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 दिया है। ठीक है, x बराबर दिया है 3 प्लस रूट 2। ठीक है, अगर ये दिया है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/x क्या होगा, 1/x क्या होगा, बस इसी का अपोजिट साइन लेना है। अपोजिट साइन यानी प्लस का अपोजिट माइनस, तो 2 रूट क्या होगा, 2। 3 माइनस 2 रूट 2, इसका साइन केवल चेंज इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 8 हो जाएगा। और 9 में से 8 गए, इसीलिए इसका अपोजिट 1/x ये ले लिए।
अब इसको जब आप जोड़ोगे ना तो 2√2 कट गया तो 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और x + 1/x क्या आ गया, 6 आ गया। और हमें निकालना क्या है, x³ + 1/x³ निकालना है। तो 6 का क्यूब कर लीजिए और -3 × 6 कर लीजिए, क्योंकि अगर ये निकालना है तो होता क्या है, p³ - 3p। इसको हम पहले दिन से ही बहुत प्रेशर दे के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बार बार चीजें इसलिए बता रहे हैं कि आगे इनका यूज बहुत होने वाला है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो इस चीज को आप इतनी ज्यादा बार लगा लीजिए कि बस देखते ही सारी चीजें समझ में आए और लगाते सब चले जाइए, ठीक है। तो जहां पर ज्यादा आपको समस्या ना होने पाए, और हमने आपको पहले दिन से ही कहा है कि अलजेब्रा का डर हम खत्म कर देंगे। जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान इसमें हो जाते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप गलत कर जाते हो, तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, एक एक क्वेश्चन यहां से सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए, a बराबर 2 + √3 है, a बराबर 2 + √3 है। तो a बटा b प्लस b बटा a का आपको मान निकालना है। a बटा b प्लस b बटा a का मान निकालना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आपका जो यहाँ पर क्या नाम से ऑप्शन है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 16, यहाँ पर 14 और यहाँ पर कितना है, 2√3 है। तो सभी को दिख रहा होगा, जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं सभी का क्वेश्चन दिख रहा, सभी को क्वेश्चन दिख रहा है। एक बार कमेंट जरूर कर दें, सभी को क्वेश्चन दिख रहा है। तो अगर ये आपको निकालना है, अच्छा यहाँ पर देखिए मेरे भाई, a बराबर 2 + √3 है और b बराबर कितना है, 2 - √3 है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, a बराबर 2 + √3 है और b बराबर 2 - √3 है। हो तो a बटा b प्लस b बटा a का मान ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज हमको ये आप लोग बताइए, एक छोटी सी बात बताइए कि अगर a बराबर 2 + √3 है तो 1/a लिख सकते हैं 2 - √3। 1/a लिख सकते हैं 2 - √3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 - √3 हो जाएगा। केवल साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो बस साइन चेंज होगा, बस वैसे लिखना है। तो अगर a बराबर 2 + √3 दिया है और b बराबर 2 - √3 दिया है, तो b को हम क्या लिख सकते हैं, b को लिख सकते हैं 1/a, 1/a लिख सकते हैं। और भी आप अच्छे से समझिए, जितने भी स्टूडेंट आप लोग जुड़े हो ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, a बराबर 2 + √3 दिया है और b बराबर दिया है 2 - √3। अगर दिया है a बराबर 2 + √3 दिया है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/a क्या हो सकता है, 2 - √3 हो सकता है। अगर b बराबर दिया है 2 - √3, 2 - √3, तो 1/b क्या होगा, 1/b क्या होगा, 2 + √3 होगा, 2 + √3 होगा। कह सकते हैं a को 1/b लिख सकते हैं और b को 1/a लिख सकते हैं, a को 1/b लिख सकते हैं, b को 1/a लिख सकते हैं। कहें से क्योंकि ये दोनों का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो आप a बराबर अगर 2 + √3 दिया है तो 1/a क्या होगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 - √3 ही आने वाला है। अगर a बराबर 2 + √3 दिया है तो अगर 1/a सॉल्व कर दें तो यही 2 - √3 आया है। तो हम कह सकते हैं b बराबर 1/a, तो हम लिख सकते हैं b बराबर 1/a, या हम लिख सकते हैं a बराबर 1/b, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो किसी एक को ही चेंज करना है, दो चीजों को चेंज, दोनों को नहीं चेंज करना है, एक को चेंज करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिए, अगर इसको हम सॉल्व करें, a बटा b बटा a अगर हमें सॉल्व करना है तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम चेंज किसको कर रहे हैं, सिर्फ a को। कहने का मतलब अगर हमें b निकालना है तो b के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। b के जगह क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। b के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/a, बस यही इतना रख देना है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर a है और b के जगह 1/a लिखना है, और प्लस यहां पर b के जगह क्या लिखना है, 1/a, और a है ही है तो a गुणे a हो जाएगा। a ऊपर गया तो a² और प्लस 1/a², इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आया है a² प्लस 1/a²। आप जानते हैं, आप लोगों को पता है कि अगर a बराबर 2 + √3 दिया है और तो 1/a क्या होगा,
2 माइनस रूट 3 होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। तो आपको वहाँ पर समझ में आ रहा होगा, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आगे भी आप समझ जाएंगे, ठीक है, आगे भी आप समझ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि a बराबर 2 प्लस रूट 3, तो वो 1 अपान a बराबर 2 माइनस रूट 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 1 अपान a क्या आ जाएगा, 4 आ गया। a प्लस 1 अपान a बराबर 4 आ गया। और निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर। अगर a प्लस 1 अपान a बराबर 4 दिया है और निकालना है a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करके 2 घटा दो, 4 का स्क्वायर करके 2 घटा दो, तो 16 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा आपका आंसर, 14। आपका आंसर क्या आएगा, 14। तो आपका ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर से आपको चीजें हम समझा देते हैं जिससे आगे आपको समस्या ना हो, तो आगे आपको हम चीजें समझा देते हैं कि a बराबर 2 प्लस रूट 3 है और b यहाँ पर फिर a बटा b प्लस b बटा a का मान निकालना है। और b बराबर क्या है, यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 है, b बराबर 2 माइनस रूट 3 है। तो ऐसे चीजों का आप आंसर दे सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर a बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो यहां पर b बराबर 2 माइनस रूट 3 है। तो अगर इसी को हम सॉल्व कर दें 1 अपान a, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 तो हो ही जाएगा ना। कह सकते हैं b को 1 अपान a या a को कह सकते हैं 1 अपान b। तो यहां पर जब हम चीजें रख देंगे, यहां पर a को एक ही जगह रखें और b को रखेंगे 1 अपान a। b के जगह क्या रख दे रहे हैं, 1 अपान a। अब यहां पर b के जगह 1 अपान a रखेंगे और नीचे a है तो a से गुणा हो जाएगा। a ऊपर गया तो यहां पर a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर, यही वैल्यू निकालना है। a अगर देखो a प्लस 1 अपान a, अगर इसको जोड़ लो, a प्लस 1 अपान a जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और 2 2 कितना हो गया, 4। तो a प्लस 1 अपान a बराबर 4 आ गया। a प्लस 1 अपान a बराबर 4 आपको निकालना है, a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर। तो क्या करना है, 4 का स्क्वायर करके 2 घटा दो, आपका आंसर कितना हो गया, 14। तो बताइए सब बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन आसान था कि नहीं। अब ये बताइए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, a की जगह a का मान रख देते हैं, b के जगह b का मान रख देंगे, फिर b के जगह b का मान, a के जगह a का मान, फिर चीजों को सॉल्व करते रहते हैं। 2-4 मिनट में आंसर आता है, फिर वो निकाल कर खुश हो जाते हैं, चलो आंसर आ गया। 4 मिनट में निकाल पाए, 3 मिनट में निकाल पाए तो क्वेश्चन कैसा लगाना, ठीक है। जब तक आप 5 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके हट न जाओ। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप यहां पर देखेंगे मेरे भाई, अब यहां पर डायरेक्ट अगर आपको निकालना रहे, क्वेश्चन उसी तरीके से है। देखो क्वेश्चन उसी तरीके से है, a बराबर रूट 3 प्लस रूट 2, b बराबर रूट 3 माइनस रूट 2। आपको निकालना है a स्क्वायर बटा b प्लस b स्क्वायर बटा a। तो कहने का मतलब यह है कि अगर a बराबर रूट 3 प्लस रूट 2 दिया है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालें तो 1 अपान a क्या होगा, रूट 3 माइनस रूट 2 होगा। लेकिन 1 अपान a की जगह क्या लिख दिया है, b लिख दिया है, मान वही है रूट 3 माइनस रूट 2। अब अगर a बराबर रूट 3 प्लस रूट 2 है, तो अगर इसका हम अपोजिट करें 1 अपान a निकालें तो आएगा क्या, रूट 3 माइनस रूट 2 आएगा। तो कहने का मतलब b के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान a लिख सकते हैं। अगर b के जगह आप 1 अपान a लिख दो, b के जगह 1 अपान a, तो b के जगह अगर आप 1 अपान a लिख दीजिए, ठीक है, तो a स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर a, तो a ऊपर चला जाएगा तो हो गया क्या, a क्यूब प्लस 1 अपान a क्यूब, a क्यूब प्लस 1 अपान a क्यूब। आप जानते हो कि अगर a क्यूब प्लस 1 अपान a क्यूब यहाँ पर आया है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 प्लस 1 अपान a होना चाहिए, तभी तो ये निकालेंगे a क्यूब प्लस 1 अपान a क्यूब। अगर हम इसको जोड़ लें तो ये कट जाएगा, तो रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा। और a प्लस 1 अपान a क्या आ जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा। a प्लस 1 अपान a क्या आ जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा। हम जानते हैं कि अगर x प्लस 1 अपान x बराबर p दिया है और आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब, तो क्या कर सकते हैं, p का क्यूब माइनस 3p कर सकते हैं। p क्यूब माइनस क्या करेंगे, 3p। तो a प्लस 1 अपान a बराबर 2 रूट 3 दिया है, तो 2 रूट 3 का आपका क्या करना है, यहाँ पर क्यूब करना है, माइनस 3 गुणे 2 रूट 3 करना है। अब ध्यान दो कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 8 गुणे रूट 3 का जब क्यूब करेंगे तो 3 रूट 3 आएगा।
3√3 आएगा और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 6√3 आ गया। तो 8 तिया 24√3, 8 तिया 24√3 माइनस 6√3, तो 24 में से 6 गया, कितना हो गया 18√3। इसका क्या हो गया आंसर, 18√3 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़े हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा जरूर। देखिए क्वेश्चन दिया क्या था, a बराबर √3 प्लस √2, a बराबर √3 प्लस √2 और b बराबर क्या दिया है, b बराबर √3 माइनस √2 दिया है। ठीक है, तो अगर हमें a बराबर √3 माइनस √2 दिया है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालें 1/a, क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस था √3 प्लस √2, इसका अगर रेसिप्रोकल निकालें इसका अपोजिट, तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, दोनों का अंतर 1। अगर अंतर 1 आ रहा है तो बस साइन चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। सारी चीज वैसे लिखेंगे, बस साइन चेंज कर लेंगे, बस सारी चीज वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1/a √3 माइनस √2 आ गया और यहाँ b बराबर √3 माइनस √2 है। यहाँ पर 1/a क्या आया, √3 माइनस √2 और यहाँ b बराबर √3 माइनस √2 आया। कह सकते हैं कि b के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। b के जगह क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं, या a के जगह क्या लिख सकते हैं, 1/b लिख सकते हैं। तो जहां जहां b है वहां पर क्या लिख दिए, 1/a लिख दिए। क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये a² बटा b पूछा गया था। तो a² b पूछा गया था, तो b के जगह क्या लिखेंगे, 1/a लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, b² के जगह हमें क्या लिखना है, 1/a लिखना है। b² के जगह क्या लिखना है, 1/a लिखना है। क्या लिखना है, 1/a लिखना है। ठीक है, b² के जगह हमें लिखना है 1/a, लेकिन वो b² है। अगर b² है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a², और a खुद है यहाँ पर, गुणे a कर लें। a ऊपर चला गया, a² का गुणा कर लेंगे, a² में a का गुणा करेंगे, आधार समान होगा, घातें जुड़ जाएंगी, तो a³ हो गया प्लस 1/a³, प्लस 1/a³। अगर हमें a प्लस 1 a³ प्लस 1/a³ आया है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, a प्लस 1/a होना चाहिए। अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये तो कट गया ना, इसको जोड़ेंगे तो आ गया 2√3, ये आ गया 2√3, a प्लस 1/a आ गया 2√3। निकालना क्या है, a³ प्लस 1/a³ निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना था, आपको करना क्या है, p³ माइनस 3p, p के जगह क्या है, 2√3 है, p के जगह क्या है, 2√3 है। तो 2√3 का आपको क्या करना है, क्यूब करना है, माइनस 3 गुणे क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुणे 2√3, 3 गुणे 2√3, 2 का क्यूब 8 और यहाँ पर 3√3 आएगा। 3√3 का क्यूब करेंगे, 3√3 आएगा, तो 8 तिया 24√3 आ गया और माइनस 6√3 आ गया। तो 24 में से 6 गए, कितना होगा, 8√3 आपका आंसर है। 18√3 क्या है आपका आंसर है। देखिए बहुत सारे बच्चे मोबाइल खोलकर बस चीज़ों को ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। ये अलजेब्रा है, ये हवा नहीं लगेगा। अगर आप केवल मोबाइल पर खोलकर ऐसे चीज़ों को देख रहे हो, कॉपी पेन से नहीं लिख रहे हो, तो आपको ये पूरी ज़िंदगी समझ में नहीं आने वाली है। और इतना आसान करके इस चीज़ों को बता रहे हैं, अगर हमारे समझाने पर आप नहीं समझ पाए तब तो फिर भगवान को उतरना पड़ेगा आपके सामने, भगवान ही समझाएंगे आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब, जब भी मेरे भाई बुरा मत मानना, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें, जब भी कोई भी चैप्टर मैथ का पढ़ते हैं, तो आपके सामने कॉपी पेन रहना बहुत जरूरी होता है, तभी चीजें आपको समझ में आएगा। आप लिखते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, तो आपको मजा आएगा, सबसे जल्दी आंसर देकर आप चले जाएंगे, निकल जाएंगे। और एक बार इसको अच्छे से सीख गए, और अलजेब्रा का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, 2-4 क्वेश्चन जरूर आता है, आप हमेशा प्लस पॉइंट में रहोगे। सबसे पहला काम यह है कि हमें आसान करके सारी चीजें बताना है, तो हम आसान करके सारी चीजें बता रहे हैं और आसान कर देंगे इसको।
आप पर डे हमारे साथ जुड़े रहिए। अब ये एक चीज, ये अगर आपको नहीं आ पा रहा है कि x + 1/x बराबर 3 दिया है, आपको x² + 1/x² का मान निकालना है, आप वही a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला निकाल रहे हो जो हमने पहले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन लगवा के सारी चीजें हम आपको सिखा चुके हैं, और आज आपको वही चीजें नहीं आ रहा जो हम पहले वीडियो में सिखाए हैं, तब तो प्रॉब्लम होने वाली है आपके साथ, ठीक है। वरना आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी समस्या नहीं होगी, एक एक करके सब आप सीखने वाले हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ अच्छे से समझिए। a बराबर √3 + √2 और अपान √3 - √2, b बराबर √3 - √2 और अपान √3 + √2 हो तो a/b + b/a का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो क्या करने वाले हैं इसका, तो ध्यान दीजिएगा। अगर a बराबर दिया है यहां पर √3 + √2, देखिए बहुत आसान है, चीजें आपको दिखने में काफी उलझाऊ लगती है, ठीक है, आप उलझ जाते हो इससे, दिखने में आपको लगता है, पहली बार में ही सोच लेते हो कि ये हमसे ना होने वाला, ठीक है, आप सोच लेते हो कि ये हमसे नहीं होगा, तभी नहीं आता है, बाकी इतना चीजें आसान है। और ये से सारे क्वेश्चन जो हैं सिर्फ 1 सेकंड का देखते ही आप आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन पहले एक बार अच्छे से सीख जाओ, इसके बाद आपका 1 सेकंड 2 सेकंड में सारी चीजें होना शुरू हो जाएगी। आइए देखिए, a बराबर √3 + √2 अपान √3 - √2, अगर हम 1/a निकाल दें तो 1/√3 + √2 अपान √3 - √2, √3 - √2 ऊपर चला जाएगा, √3 - √2 आ गया अपान √3 + √2, ये हो गया। समझ पा रहे हो इसको मेरे भाई, समझ पा रहे हैं इसको? अभी हम आसानी से बता देते हैं, ठीक है, इसको अभी हम आसानी से बता देते हैं। पहले बेसिक समझ लो, फिर इसके बाद आपको चुटकी में इसको सिखाएंगे, आसान हो जाएगा सब चीजें, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, अगर देखिए 1/a बराबर √3 - √2 है, यार 1/a बराबर √3 - √2 अपान √3 + √2, और यही वैल्यू तो b का भी है, और यही वैल्यू किसका है, b का है, तो कह सकते हैं b के जगह हम 1/a लिख सकते हैं, b के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। सारे बच्चों को अच्छे से ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो जहां जहां b होगा वहां पर हम 1/a लिख लेंगे। पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 1 + 1/a, और ये बराबर हो जाएगा √3 + √2 अपान √3 - √2 और प्लस √3 - √2 अपान √3 - √2, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर नहीं, यहां प्लस हो, यहां पर प्लस, ठीक है, यहां पर प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें a + 1/a निकालना है तो √3 + √2 का गुणा इसमें हो जाएगा और √3 - √2 का गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस √3 - √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कब? जब एलसीएम आप ले लोगे √3 - √2 और √3 + √2, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b, a + b, a - b को कहते हैं a² - b², √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गए कितना होगा, 1 होगा। अब इसका हम स्क्वायर कर दें, a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a², a + b का होल स्क्वायर वो क्या होता है, a², तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस b², √2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2, √3 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 2 प्लस 2ab, तो 2 गुणे √3 + √3 गुणे √2, तो ये आ जाएगा 2√6,
यहाँ पर, ठीक है। प्लस वही चीज यहाँ भी आएगा, 3 + 2 - 2√6 आएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, 3 में से 2 गए, कितना हो गया 1। आप परेशान मत होना, तो यहां पर आ गया 3 2 5, 3 2 5, 5 5 कितना आ गया 10। कहने का मतलब a + 1/a कितना आ गया 10 आ गया। a + 1/a बराबर 10 आ गया। बहुत बच्चे घबरा रहे हैं कि इतने बड़े क्वेश्चन हम एग्जाम में लगाएं कैसे। अभी बता रहे हैं ना सब चीजें, पहले बेसिक भी तो सीख लिया करो। ये सारे क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा, घबराइए मत आप लोग, ये आप लोग घबराइए मत। a + 1/a बराबर 10 आ गया, और ये क्या हो जाएगा a² + 1/a², क्योंकि अभी लगवा चुके हैं। a बटा b + b बटा a क्या हो जाएगा, a² + 1/a² हो जाएगा, क्योंकि b के जगह हम 1/a लिखने वाले हैं, b के जगह 1/a लिखने वाले हैं, तो a² + 1/a² हो जाएगा। अगर a + 1/a 10 दिया है और आपको निकालना है a² + 1/a², तो क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। 10 का स्क्वायर 100 - 2 कितना हो गया 98। 10 का स्क्वायर -2 कितना हो गया 98 हो गया। इसका आंसर बी हो गया। इस तरीके से पूरा बेसिक सॉल्व किया जाएगा, तो आप डरो मत। आइए हम आपको कुछ चीजें सिखाते हैं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से सिखाते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे अगर x बराबर √a + √b दिया, x बराबर √a + √b दिया हो, ठीक है, x बराबर क्या दिया हो, √a + √b दिया हो, तो हम 1/x अगर इसका निकालें, या फिर इस तरीके से, छोड़ो जाने दो यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बटे √a - √b दिया, ठीक है। x बराबर √a + √b दिया हो, √a + √b अपान √a - √b दिया हो, ठीक है। तो 1/x क्या होगा, 1/x होगा, बस इसी का उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, √a - √b अपान √a + √b, है ना। अब अगर हम इसको ऐड कर लें, x + 1/x बराबर x + 1/x बराबर क्या होगा, √a + √b अपान √a - √b प्लस √a - √b अपान √a + √b। देखो, समझने का आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि मैदान छोड़कर भागोगे तो हारना निश्चित है, ठीक है। आप मैदान छोड़कर न भागें, अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप पूरा लड़ो, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, अब √a प्लस √b का यहां पर गुणा हो जाएगा, और √a और यहां पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है, हम यहां पर लिख देते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं, जैसे चीजें आपका आसान हो जाए, जैसे चीजें आपका आसान हो जाए। तो जब इसका आप एलसीएम लोगे, √a माइनस √b, ठीक है, √a और प्लस √b, इसका एलसीएम ले लिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, इसका गुणा होगा, तो √a प्लस √b का होल स्क्वायर प्लस √a माइनस √b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर √a + b यानी a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर प्लस, इसका बस रूल हमको निकालना है। हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, इसका होता है √a - √b का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, इस तरीके से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो √a का स्क्वायर a होगा, √b का स्क्वायर b होगा, प्लस 2√ab होगा, 2√ab होगा कि नहीं। फिर आगे प्लस, वहां पर a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, क्योंकि a² + b² √ हटेगा, माइनस 2√ab हो जाएगा, और वह पान यहां पर क्या आएगा, a का स्क्वायर a और b का स्क्वायर b, ये a - b, a + b यानी a² - b², तो यहां पर आ गया a - b, यहां पर आ गया a - b। तो आपको
यहाँ पर देखिए 2 अंडर रूट ए बी कट गया, तो ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, यानी 2a प्लस 2b, और नीचे क्या आ गया a माइनस बी। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी अपान a माइनस बी। यहाँ से एक रिजल्ट हमको पता चल गया, यहाँ से एक रिजल्ट पता चल गया हमको, एक चीज यहाँ से फाइंड हो गई। तो आप लोग भी ध्यान से समझिएगा क्या चीज यहाँ से मिला है, आप लोग भी अच्छे से समझिए इस चीज को। क्या हमको यहाँ पर मिला कि अगर x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी दिया है, अगर हमें x प्लस 1 अपान एक्स निकालना है, x प्लस 1 अपान एक्स निकालना है, तो लिखेंगे क्या 2a प्लस बी और अपान a माइनस बी। 2a प्लस बी अपान a माइनस बी। a प्लस बी क्या है, ये अंदर का जो अंडर रूट में लिखा गया वही मान है, अंडर रूट में जो मान लिखा गया वही यहाँ पर a प्लस बी के जगह रखेंगे। अगर x बराबर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी अपान अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी दिया है, और अगर हमें x प्लस 1 अपान एक्स निकालना है तो कौन सा रूल निकालेंगे, 2a प्लस बी अपान a माइनस बी। 2a प्लस बी अपान a माइनस बी का रूल वहां पे लगाना है। a और b क्या है, ये जो अंदर मान लिखा गया वही है। तो आइए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर देखिएगा a बराबर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, तो यहीं पर लगा दीजिए। अगर हमें a प्लस 1 अपान a निकालना है तो कौन सा रूल निकालेंगे, यही आप लगा दीजिए। तो 3 प्लस 2 और 3 में से 2 घटा दीजिए, तो यहाँ 5 दूना 10, 10 बटे 1 का मान कितना हो गया 10, 10 बटा 1 का मान कितना हो गया 10। a प्लस 1 अपान a बराबर 10 आ गया, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपान a स्क्वायर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर करके 2 घटा दो, 10 का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 98। आपका आंसर क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। चलिए फिर से आपको एक रूल हम आपको सिखा देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन चाहे जहां भी बन गया होगा, चाहे जिस एग्जाम में आया होगा, ऐसे आया है कम से कम 10, 12, 15 एग्जाम में लगातार पूछा गया, और आप देखेंगे जब अलजेब्रा का चैप्टर खोलेंगे ये सारे क्वेश्चन भरा पड़ा है, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है। आपको अगर यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लगाएंगे कैसे, जैसे कि अगर हमें दिया है x बराबर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b अपान अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, a और b के जगह कोई मान रहेगा, जैसे अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 यहाँ पर दिया ना, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, यहाँ पर अंडर रूट 10 अंडर रूट 9, कुछ भी दिया हो मेरे भाई, तो वहां पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें x प्लस 1 अपान एक्स निकालना है तो क्या रूल होगा, 2a प्लस बी अपान a माइनस बी। इसको कहीं कॉपी में नोट कर लो, 2a प्लस बी अपान a माइनस बी, इसको कहीं कॉपी में नोट कर लें जिससे आपका लग सके। a और b क्या है, इसकी वैल्यू है, a और b इसका क्या है, वैल्यू है, तो समझ लो यही से आपका फार्मूला हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। यहाँ पर हम एक सवाल देना चाह रहे हैं, आपको सवाल देना चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन लगाओगे, चलो अभी हम आगे सवाल देंगे। देखिए CPSI में एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत अच्छे से, लगातार क्वेश्चन पूछा गया, वही सारे क्वेश्चन लगवाएंगे। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो इसको आप ध्यान देना। आइए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 दिया है, आपको निकालना है x प्लस 1 अपान एक्स, आपको निकालना है x प्लस 1 अपान एक्स निकालना है। अगर x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 दिया है तो 1 अपान एक्स क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 3 48 और 7 सत्ते 49, तो यह आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 आ जाएगा। ठीक, जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो x प्लस 1 अपान एक्स आएगा। डायरेक्ट क्यों हम ये साइन चेंज करके डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि इनके स्क्वायर का अंतर 1 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कट गया, 7 7 कितना हो गया 14, तो x प्लस 1 अपान एक्स का मान कितना हो गया 14।
x प्लस 1/x का मान क्या हो गया 14। देखिए ये पूछा कहाँ गया है, एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आपको सिखा ही दिए थे सब। ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरे भाई, एसएससी 2013 का क्वेश्चन देखिए लेके आए हैं। एसएससी 2013 का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, एसएससी 2013 का क्वेश्चन। x बराबर देखिएगा, x बराबर अंडर क्यूब 2 प्लस रूट 3 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए क्या आएगा। 8 आएगा कि 9 आएगा कि 2 आएगा कि 4 आएगा? ठीक है, हाँ 8 9 2 4 क्या आंसर होगा? एसएससी 2013 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, x बराबर 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 दिया है और आपको निकालना क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अगर हम इन दोनों पक्षों का क्यूब कर दें, दोनों पक्षों का क्यूब कर दें तो x क्यूब क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। x क्यूब क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल 1/x क्यूब क्या आएगा, 2 माइनस रूट 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 घटाओगे 1, जब स्क्वायर का अंतर 1 आए तो बस साइन चेंज होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही लिखना है, बस साइन चेंज कर लेना है। अब इसको जोड़ोगे तो जब इसको जोड़ेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 2 कितना हो गया 4। आपका आंसर कितना हो गया 4, आपका आंसर कितना हो गया 4। एसएससी 2013 में पूछा गया है, सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन मिला है, ठीक है, अब क्वेश्चन मिला है। ऐसे क्वेश्चन सीपीओ एसआई 2013, सीपीओ एसआई 2013 का क्वेश्चन आप देखेंगे, दिया क्या है कि x बराबर 2 प्लस 2 रूट 2, x बराबर 2 प्लस रूट 2, और आपको निकालना है अंडर रूट x माइनस 1/√x का मान निकालना है। चलो ठीक है, अगर हम आपसे कह दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? आप जानते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस क्या होता है 2ab होता है। मतलब ये 3 में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये क्या है, ये 2ab है। ये क्या है 2ab है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 में जुड़ा हुआ है। अब चाहे जो भी मान होगा a का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 2ab क्या आएगा यहाँ पर। अगर 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, ab का मान आया है √2, ab का मान क्या आया है √2, और √2 कैसे आएगा, √2 और 1, √2 और 1 का गुणा करेंगे √2 आ जाएगा। कहने का मतलब a का मान √2 है और b का मान कितना है 1 है। a का मान √2 है और b का मान क्या है 1 है, तो 1 का डबल क्या हो गया 2, 1 का डबल क्या हो गया 2, आपका आंसर हो गया 2। चलिए चीजों को समझाते हैं अच्छे से। अभी ये आपको क्या करना था, तुरंत चीजों को लगा लेना। आइए, अगर x बराबर, अगर x बराबर 3 प्लस 2√2 दिया है तो 1/x क्या होगा, 3 माइनस 2√2 होगा। क्या होगा, 3 माइनस 2√2 होगा। अगर हम इसको जोड़ दें आपस में, इसको अगर हम आपस में जोड़ दें तो ये कट जाएगा, x प्लस 1/x आ जाएगा 6 आ जाएगा। x प्लस 1/x बराबर 6 आएगा। आपको निकालना क्या है, ये निकालना है अंडर रूट x माइनस 1/√x। इसी का हम होल स्क्वायर कर देते हैं, इसी का हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर दें। अगर इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा अंडर रूट x का होल स्क्वायर प्लस
1 अपान अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 2 गुणे अंडर रूट एक्स गुणे 1 अपान अंडर रूट एक्स कट गया यहाँ पर। तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ प्लस 1 अपान एक्स माइनस 2 आ गया ना यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए x प्लस 1 अपान एक्स कितना आ चुका है, 6 आ चुका है, तो इसके जगह 6 रख दीजिए, माइनस 2 बराबर यहाँ पर 4 आ गया। ये स्क्वायर जब हटेगा तो ये जब स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 1 अपान माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये अंडर रूट हो जाएगा, जब ये स्क्वायर हटेगा ना तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर कितना हो गया, 2। इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़े, सीपीएसआई का क्वेश्चन था ये, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया x बराबर 2 प्लस रूट 3, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, y बराबर इतना दिया है। तो क्या करना है कि जहां y है वहां पर क्या लिख लेंगे, 1/x लिख लेंगे। आप लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। आप जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। देखिएगा यहाँ भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। एसएससी 2016 का क्वेश्चन था। चलिए इसको हम बता ही देते हैं, नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये लगेगा। ठीक है, x बराबर दिया है 2 प्लस रूट 3 दिया है। देखिए एसएससी 2016 में पूछा गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर इसका अपोजिट निकालेंगे, रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो कहने का मतलब y का मान कितना दिया है, 2 माइनस रूट 3, 1/x बराबर भी कितना आ रहा है, 2 माइनस रूट 3। तो कहने का मतलब y के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपान x लिख सकते हैं। y की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपान x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 1 अप प्लस यहाँ पर 1 अपान x और प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। बस चीज़ों को जोड़ के आपको क्या करना है, घटाना है। चलो ठीक है, यहाँ पर x की जगह क्या लिख लें, 2 प्लस रूट 3 प्लस 1, यहाँ पर 1 रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 नहीं, x ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस x हो जाएगा और x ऊपर चला जाएगा। तो x का मान कितना है, 2 प्लस रूट 3 है, 2 प्लस रूट 3, यहाँ भी 2 प्लस रूट 3 है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस रूट 3, यहाँ पर नहीं, वहाँ ठीक है, माइनस करके 1 अपान एक्स का मान क्या है, माइनस करके है। तो आप चीज़ों को समझ लो, फिर से हम समझा देते हैं। देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 और 1 अपान एक्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। 1 अपान एक्स बराबर 2 माइनस रूट 3 और y का मान भी 2 माइनस रूट 3 दिया है। तो आप लिख सकते हैं y बराबर 1 अपान एक्स लिख सकते हैं। y बराबर 1 अपान एक्स लिखेंगे तो 1 अपान एक्स के जगह कितना लिखेंगे, 2 प्लस रूट 3 लिखेंगे प्लस 1 प्लस y के जगह क्या लिखेंगे, 1 अपान एक्स। 1 अपान एक्स का मान कितना है, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 1 अपान 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 प्लस रूट 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा, 3 प्लस रूट 3 है, 3 माइनस रूट 3 है। इसका जब आप एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम हम यहाँ पर ले लेते हैं। एलसीएम इसका यहाँ पर दिख रहा है, हाँ ठीक है, 3 प्लस रूट 3, ठीक है, एक ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में, ठीक। तो अब क्या हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा 3 माइनस रूट 3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 हो जाएगा। रूट 3 से रूट 3 कट गया, 3 कितना हो गया, 3 6 हो गया। यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9,
और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, 9 में से 3 गए कितना होगा 6, 6/6 कितना आ गया 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चीज़ों को कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा सरल करना था, सिंप्लीफिकेशन टाइप का, इस तरीके से चीज़ों को हल करना है। तो अभी तक जितना हमने आपको सिखाया, इसके बाद सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के हैं वो हम कल वीडियो में डालेंगे, तो सभी लोग उपस्थित रहोगे। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं, अगर सभी लोग रहेंगे इसी पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, रूल को जल्दी में रिपीट करेंगे, इस बार तैयार हो जाएगा। एक बार दो बार अच्छे से देखोगे तो आपको सारी चीजें पता रहेगा, ठीक है। टाइम ज्यादा हो रहा है तो टाइम का लिमिट भी है, उतने ही देर में हमको पढ़ाना भी है, ठीक है, जैसा भी इंस्ट्रक्शन दिया है। हाँ, एक चीज आपसे जरूर कहेंगे, टेलीग्राम मैथ्स बाई विजय सर, ठीक है, इसको आप सर्च करोगे, 1-2 दिन में इस पे आप जुड़ जाओ, मैथ्स बाई विजय सर, ठीक है। आपको बता देते हैं, मैथ्स बाई विजय सर ऐसे आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो उस पर हमारी फोटो दिख जाएगी, ठीक है, उस पर फोटो हमारी दिख जाएगी, उस पर आप जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाएं। 1-2 दिन में जितने लोग जुड़ जाएंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा अलजेब्रा का PDF आपको दे देंगे, ठीक है। आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए सवाल भी होगा। मैथ्स बाई विजय सर टेलीग्राम एक ग्रुप बना हुआ है, मैथ्स बाई विजय सर, ठीक है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप जुड़ जाएं। 1-2 दिन में जितना ऐड हो जाएंगे, अभी हमने PDF नहीं दिया है किसी को। बहुत बच्चे आज हमसे पूछ रहे थे कि सर हम जुड़ गए लेकिन अभी PDF मिला नहीं, तो आपको वहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, PDF भी प्रोवाइड करेंगे। तो 1-2 दिन में सभी लोग उस पर जुड़ जाएं, इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो फिर कल हम इसी आगे से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम सारे क्वेश्चन एग्जाम के लगवाने वाले थे। और ये रूल जो आपको हमने आज पढ़ाया है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, 1-2 बार रिपीट कर लो। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग एक बार रिपीट करके ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ आपको मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जिसको एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो अपलोड हो रहा है, एक बार और अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा। देखिए, बहुत बच्चे क्या होते हैं, वीक होते हैं, परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम भी सीख रहे थे तो एक बार में नहीं आया था, हम भी आपकी तरह थे, ठीक है। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होता है सारी चीज़ें हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि सब बहुत पहले से ही इंटेलिजेंट होते हैं, पहले से ही आ जाता है। प्रैक्टिस करना होता है, फिर धीरे धीरे आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो इतना आसान लगेगा, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा के आगे बढ़ जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सबका दिन शुभ हो, आने वाला समय आपका अच्छा हो, ठीक है। तो बस इसके आगे हम कल मिलेंगे 10 बजे, ठीक है, बाय।